नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर आपके लिए लाए हैं। यह कथा न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे सबक भी छिपे हैं। यह कथा अनोखी है, जो आपको गणेश जी की महिमा और उनके चमत्कारों से जोड़ेगी। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस भक्तिमय यात्रा को। ओम गण गणपतये नमः। हे विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सिद्धिदाता, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं। आज की कथा का नाम है गणेश की जादुई मूर्ति और 4 भक्तों की कहानी। यह कथा एक प्राचीन नगर की है, लेकिन इसका संदेश आज के युग से भी जुड़ा है। प्राचीन काल में गंगा के किनारे बसा था एक समृद्ध नगर। यह नगर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ अनेक समस्याएं आ रही थीं। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, तो कभी व्यापार में हानि होती। नगरवासी परेशान थे। नगर का राजा धर्मपाल बड़ा ही धर्मनिष्ठ और दयालु था। उसने कई यज्ञ किए, कई तीर्थ यात्राएं की, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनकी सूंड में एक कमल का फूल था और आंखों में करुणा भरी थी। गणेश जी बोले, हे धर्मपाल, तुम्हारे नगर की समस्याओं का कारण है भक्तों का विचलित मन। अगर तुम गणेश चतुर्थी का व्रत सच्ची श्रद्धा से करोगे और मेरी एक विशेष मूर्ति की पूजा करोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे नगर को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यह मूर्ति साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा सुबह उठे और तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने स्वप्न की बात बताई और फैसला किया कि वे स्वयं इस मूर्ति की खोज में जाएंगे। उनके साथ गए 3 अन्य लोग, काव्या, एक युवा विदुषी जो अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी, सूरज, एक गरीब लेकिन साहसी किसान, और माया, एक बुजुर्ग विधवा जो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। चारों एक गहरे जंगल की ओर निकले, जहां गणेश जी ने बताया था कि मूर्ति मिलेगी। जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर के बीच में एक तालाब था और तालाब के बीच में कमल के फूलों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति चमक रही थी। मूर्ति गणेश जी की थी, लेकिन अनोखी। उनकी सूंड में एक सुनहरा मोती था और चारों हाथों में अलग अलग वस्तुएं, एक कमल, एक मोदक, एक किताब और एक कलम। जैसे ही राजा ने मूर्ति को हाथ लगाया, मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजी, हे भक्तों, मैं गणेश हूँ। यह मूर्ति सौम्यपुर की रक्षा करेगी, लेकिन पहले तुम्हें 4 परीक्षाएं देनी होंगी: धैर्य, बुद्धि, त्याग और भक्ति। प्रत्येक परीक्षा एक भक्त के लिए है। अगर एक भी असफल हुआ तो मूर्ति गायब हो जाएगी और सौम्यपुर का विनाश निश्चित होगा। चारों भक्त डर गए, लेकिन गणेश जी की कृपा पर भरोसा रखकर उन्होंने चुनौती स्वीकार की। पहली परीक्षा थी सूरज की। मूर्ति ने कहा, हे सूरज, तुम एक गरीब किसान हो, लेकिन तुम्हारा मन सच्चा है। तुम्हें इस मंदिर में 7 दिन और 7 रात बिना खाए पिए, बिना डुले मेरे सामने बैठना होगा। जंगल के जानवर तुम्हें डराएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सूरज ने मूर्ति के सामने आसन लगाया। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात को भेड़िए आए। उनकी आंखें चमक रही थीं। सूरज का मन डोला, लेकिन उसने गणेश मंत्र जपना शुरू किया। ओम गण गणपतये नमः। भेड़िए पास आए, लेकिन कुछ न किया। दूसरे दिन बारिश शुरू हुई। पानी सूरज के सिर पर गिर रहा था, लेकिन वह अटल रहा। तीसरे दिन जहरीले सांप आए। सूरज ने आंखें बंद की और गणेश जी का ध्यान किया। 7वें दिन जब सूरज ने आंखें खोली, तो मूर्ति की सूंड में रखा मोती और चमकने लगा। मूर्ति बोली, सूरज, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। धैर्य से हर विघ्न को जीता जा सकता है। दूसरी परीक्षा थी काव्या की। मूर्ति ने कहा, हे काव्या, तुम्हारी बुद्धि प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। सही जवाब दो, वरना सौम्यपुर में सूखा पड़ जाएगा। सुनो, मैं वह हूं जो सबके पास है, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं बिना आवाज के बोलता हूँ और बिना शरीर के चलता हूँ। मैं कौन हूँ? काव्या ने घंटों सोचा। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया, किताबों को टटोला। राजा और अन्य लोग सुझाव देने लगे, लेकिन काव्या ने कहा, यह मेरी परीक्षा है, मुझे स्वयं हल करना होगा। आखिरकार रात के आखिरी प्रहर में उसे जवाब मिला, मन। मन सबके पास है, पर दिखता नहीं। यह बिना आवाज के विचारों से बोलता है और बिना शरीर के सपनों में चलता है। काव्या ने जवाब दिया। मूर्ति की आंखें चमकी। सही जवाब काव्या, बुद्धि से असंभव भी संभव हो जाता है। तुम पास हुई। तीसरी परीक्षा थी माया की। मूर्ति ने कहा, हे माया, तुम्हारी भक्ति सौम्यपुर में प्रसिद्ध है, लेकिन भक्ति का मतलब है त्याग। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। वह क्या है?
माया के पास ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें उनके स्वर्गवासी पति की तस्वीर थी। वह उनकी सबसे कीमती चीज थी। माया ने रोते हुए कहा, हे गणेश, मैं इसे तालाब में अर्पित करती हूँ। जैसे ही उन्होंने लॉकेट तालाब में डाला, तालाब का पानी सुनहरा हो गया और मूर्ति बोली, माया, तुमने सच्चा त्याग किया, लेकिन यह लॉकेट तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि सच्ची भक्ति में त्याग का मतलब है मन से मोह छोड़ना। तालाब से लॉकेट वापस आ गया और माया की आंखों में आंसू थे। मूर्ति बोली, तुम पास हुई। अंतिम परीक्षा थी राजा धर्मपाल की। मूर्ति ने कहा, हे राजन, तुम्हें अपनी भक्ति सिद्ध करनी होगी। तुम्हारा पुत्र युवराज जंगल में एक राक्षस के चंगुल में है। उसे बचाने के लिए तुम्हें अकेले जाना होगा, बिना हथियार, बिना सैनिक, केवल मेरे भरोसे। धर्मपाल का दिल बैठ गया। उनका पुत्र उनकी जान था, लेकिन उन्होंने गणेश जी पर भरोसा किया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे गणेश स्तुति गाते रहे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जंगल के बीच एक गुफा में युवराज को एक विशाल राक्षस ने बांध रखा था। राक्षस बोला, यह मेरा शिकार है, इसे लेने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। धर्मपाल ने कहा, मैं गणेश का भक्त हूँ, मेरी शक्ति मेरी भक्ति है। उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। अचानक मूर्ति का प्रकाश गुफा में फैला और राक्षस पत्थर बन गया। युवराज मुक्त हो गया। चारों भक्त मूर्ति को लेकर सौम्यपुर लौटे। गणेश चतुर्थी के दिन पूरे नगर ने मिलकर मूर्ति की पूजा की। स्नान, चंदन, फूल, मोदक का भोग और आरती के साथ पूजा संपन्न हुई। मूर्ति से आवाज आई, हे सौम्यपुर के वासियों, तुमने धैर्य, बुद्धि, त्याग और भक्ति की शक्ति को समझ लिया। अब तुम्हारा नगर हमेशा सुरक्षित रहेगा। और सचमुच उस दिन से सौम्यपुर में न सूखा पड़ा, न बाढ़ आई। फसलें लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा। हर साल गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे नगर में उत्साह से मनाया जाने लगा। श्रोताओं, इस कथा से हमें 4 सबक मिलते हैं। धैर्य, मुश्किल समय में भी धैर्य रखें, गणेश जी विघ्न दूर करेंगे। बुद्धि, समस्याओं का समाधान बुद्धि से करें। त्याग, सच्ची भक्ति में मन से मोह का त्याग जरूरी है। भक्ति, गणेश जी पर पूर्ण विश्वास रखें, वे हर मुश्किल में साथ हैं। चलिए इस कथा को समाप्त करते हैं गणेश जी की प्रार्थना के साथ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।